हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो। देखिए यहाँ पर, यह है आपके लिए एम कॉम के लिए। ठीक है, एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर, एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर और एम कॉम फर्स्ट ईयर, एम कॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट के लिए है। तो जल्दी से स्टार्ट करते। देखिए ये जो है एक एम कॉम के अंदर सब्जेक्ट है जिसका नाम है बच्चों स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस। और उसी में एक हमारा यहाँ पर जो है सिलेबस के अंदर इंक्लूड है प्रोबेबिलिटी। तो हमारा प्रोबेबिलिटी चल रहा है और उससे पहले की जो है 4 लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं और आज हम लोग जो 5th लेक्चर बना रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं, टाइम को वेस्ट कम भी किए बिना। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इसका नाम है ट्रिएंगल। ट्रिएंगल एक शब्द दिया गया है, इसमें सभी अक्षरों में क्या बनाने हैं, क्रमचय यानी कि परमुटेशंस बनाना है और एक साथ लेने हैं सभी को। तो चलिए देखिए एक साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, फिर क्वेश्चन बी करेंगे, उसके बाद सी करेंगे, पहले ए करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिएंगल जो वर्ड है इसे आप काउंट कर लीजिएगा, इसमें कितने लेटर यूज हुए हैं। ठीक है, तो आप मुझे जो है बताइएगा कितने लेटर इसमें जो है इंक्लूड हुए हैं। तो बच्चों इसमें जो टोटल लेटर है, टोटल लेटर अगर हम लोग देखें तो बच्चों इसमें जो टोटल लेटर आपको दिखाई देंगे, टोटल लेटर हैं 7। ठीक, और जो टोटल लेटर हैं 7, इन 7 के 7 को लेके ठीक हमें क्या करना है, सॉरी ये ना बच्चों 8 है। ठीक है, मेरे से गलत हो गया काउंट। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है आपके 8 लेटर। चलिए बच्चों उसके बाद आगे करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी अक्षरों को लिया गया है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ, ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट में क्या बताया गया है कि सभी को एक साथ लेकर के कितने जो है कितने यहाँ पर अरेंजमेंट किए जा सकते हैं ट्रिएंगल वर्ड के। और इसमें लेटर जो है 8 यूज हुए हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला होगा बच्चों क्या होगा, इसका फॉर्मूला एन पी आर। ठीक है, एन पी आर यानी कि 8 में से 8 को ही लेकर के जो है क्या करना है, परमुटेशन करा है, क्रम चेक करना है। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन में बच्चों फैक्टोरियल 8 माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 8 एज इट इज रखेंगे, उसके बाद 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। बच्चों यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको क्या, कि फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल 0 है उसका मान 1 होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए फैक्टोरियल 8 को सोल्व करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक इसे खोलते जाएंगे। 6 5 4 3 2 1 और अपॉन में 1। इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपका जो है आंसर ये आएगा बच्चों। मैंने यहाँ पे देखिए आंसर भी लिए गए हैं आपके सामने। तो इसका आंसर है 40,320। उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर ऊपर देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक समय में, अगर एक समय में 3 अक्षर लेकर, देखिए अगर बस जो ये 8 अल्फाबेट हैं इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लेने हैं तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए जब भी देखते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बी की, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस। और कितने शब्दों को एक साथ लेना है, जो है आपको लेना है टेकिंग 3 लेटर्स। ठीक है, कितने लेटर्स को लेना है एक साथ, टेकिंग 3 लेटर्स, सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फाबेट को लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन जो इज इक्वल टू होगा बच्चों वो होगा आपका 8 और आर इज इक्वल टू होगा आपका 3। तो आप इसे सोल्व करेंगे कैसे, एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन में बच्चों एन अपॉन में क्या आएगा, एन माइनस आर। आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे फैक्टोरियल एन की वैल्यू कितनी है 8, फैक्टोरियल 8 है एन की वैल्यू, उसके बाद 8 माइनस 3, उसे फिर सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं फैक्टोरियल 8 और अपॉन में बच्चों ये फैक्टोरियल आ गया 3। उसके बाद इस 8 को ओपन करेंगे, 8 7 6 5 4 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, और अपॉन में भी क्या है
फैक्टोरियल 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 336। ठीक है, 336 ये इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं सी में। देखो बच्चों सी में क्या पूछा गया है, सी में जो पूछा गया है मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। एक समय में सभी अक्षर, ठीक है, सभी अक्षर लेकर, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है कंडीशन लगा दी गई, यदि जो है टी, एक तो टी, ठीक है, और देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो है टेकिंग, आपको सभी लेटर्स को लेना है, लेकिन जो टी है वो क्या रहेगा, ऑलवेज इन द बिगिनिंग में रहेगा, और जो ई है, ठीक है, ई ऑलवेज एट द एंड, वो सबसे लास्ट में रहेगा। तो दो की जगह तो फिक्स कर दी ना, दो का तो हम अल्टरनेटिव नहीं कर सकते हैं, दो का तो अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एन थे, ठीक है बच्चों, हमारे जो एन थे, जो इसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं, सी क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करें तो इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट थे वो कितने थे, इसके अंदर अल्फ़ाबेट है 8, लेकिन 8 में से उसने 2 माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि उनकी जगह फिक्स कर दी है, उनसे तो अरेंजमेंट नहीं कर सकते, अरेंजमेंट तो कितने का कर सकते हैं, सिर्फ 6 का कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है 6 अल्फ़ाबेट का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे बच्चों, एन भी 6 है और यहाँ पर जो आर है वो भी 6 है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा, फैक्टोर एन एन पी आर, ठीक है, ये अपना 6 था, और इसका सोल्व करेंगे कैसे बच्चों, फैक्टोरियल 6 और अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 6, ठीक, और उसके बाद सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे तो फैक्टोरियल 6 आएगा और अपॉन में फैक्टोरियल 0। अभी मैंने बताया था आपको कि 0 की वैल्यू 1 होगी, और 6 को सोल्व करेंगे 5 4 3 2 1, और इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो आएगी बच्चों आपकी 720। आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अगर किसी तरह का भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। उसके बाद चलते देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे जो है ना ड्रॉट वर्ड है DRAUGT, इस शब्द के अक्षरों से जो है कितने विन्यास, विन्यास का मतलब अरेंजमेंट, देखिए परमुटेशंस की बात हो रही है, अरेंजमेंट जिनमें दोनों अक्षर, दोनों स्वर, ठीक है, कभी जो है पृथक न हो, यानी कि जो हमारे वोवेल्स हैं, वोवेल्स को हमेशा ही एक साथ रखना है, ठीक है, वोवेल्स नॉट बी अब सेपरेटेड। अब बच्चों इसमें जो वोवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप पहचानते हैं वोवेल्स को। देखिए ए और यू, जो ए और यू है ना, ये हमारे बच्चों वोवेल्स हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है ना कितने वोवेल्स हैं, 2, इसने कहा जो बोथ वैल्यूज हैं, बोथ जो बच्चों वोवेल्स हैं हमारे, मैं यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ कि जो वोवेल्स हैं ए एंड यू हैं, ठीक है, ए एंड यू, और इन दोनों को अलग नहीं करना है, जब अलग नहीं करना है दोनों को एक साथ रखना है, तो आप हम लोग इसे 1 एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, 1, ये दोनों एक हैं, ठीक है। अब इसमें से टोटल में से जो हमारा ये था, ये अल्फ़ाबेट, ठीक है, पहले कितने थे टोटल मिला करके, ये बच्चों आपके जो है देखिए एक बार काउंट कर लेते हैं, एक जो है यहाँ पे कर लेते हैं इंग्लिश वाले में, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये पहले 7 थे, ठीक है, कितने थे ये पहले, जो n इज इक्वल टू कितने थे ये 7, ये 7 थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 2 को एक मान लिया गया है क्योंकि ये दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे क्या हुआ है, 2 को एक साथ मान लिया गया, तो एक इसमें से माइनस करेंगे, वैसे तो 7 थे लेकिन 7 में से 2 को एक साथ मानने की वजह से जो है कम हो गए हैं, तो ये रह गए 6, ठीक है बच्चों, ये रह गए आपके जो है 6 रह गए। 6 कैसे रह गए मैं आपको लिख के एक बार फिर दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से जो है 6 रहे हैं, DR, ठीक, उसके बाद जो A एंड U, इन्हें कंबाइंड कर लिया गया है, ठीक है, इन्हें एक साथ कर लिया गया है, इन्होंने कहा क्वेश्चन के अंदर कंडीशन लगा दी कि दोनों अलग नहीं होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं GHT, तो जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये आपके 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6 होंगे। तो अब आप हम लोग इसे अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो अरेंजमेंट है इन 6 का तो होगा ही होगा,
साथ साथ इन टू का अरेंजमेंट भी हो सकता है। कैसे भाई, हम लोग ए यू भी रख सकते हैं, या फिर जब अरेंजमेंट करेंगे तो यू ए भी कर लेंगे। देखिए दोनों रहेंगे तो साथ साथ, लेकिन आपस में एक जगह इनका स्थान बदला जा सकता है। ठीक, एक जगह से दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है। पहले ए था, पहले ए और यू है, बाद में यू और ए भी लिखा जा सकता है। चलिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ, अगर हम बात करें किसकी, अरेंजमेंट की, कि इससे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों इससे जो अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, एक तो फैक्टोरियल 6 और इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक, तो आप इसे सोल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 1440। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है मुझे बताइएगा। देखिए बच्चों उसके बाद चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर एक शब्द है जो कि हिंदी में कम दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या शब्द है 11। ठीक है, ये 11 वर्ड है, इसे अरेंजमेंट करना है। और ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज के अंदर, कितने तरीके से कैन द, जो अल्फाबेट है ऑफ वर्ड आपका 11 कैन बी अरेंज, एंड हाउ मेनी ऑफ देम विल बी। देखिए सबसे पहले तो ये पूछा हुआ है कितने तरीके से जो है ना अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक पॉइंट की बात करें कितने तरीके से इसे अरेंजमेंट किया जा सकता है, चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बच्चों ए, और यह है अपना ई एल ई वी ई एन, इसे अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो है लेटर काउंट कर लीजिए कि लेटर कितने हैं। ठीक है, लेटर, लेटर इज इक्वल टू एन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो है 6 आपके अल्फ़ाबेट है। उसके बाद देखिएगा इसमें कोई वैल्यू ऐसी, कोई अल्फ़ाबेट ऐसा तो नहीं जो रिपीट हो। तो आप देख रहे हैं क्या कि इसमें जो लेटर ई है, ठीक है बच्चों, जो लेटर ई है, जो लेटर ई है वो क्या है, इज रिपीटेड। ठीक, इज जो है रिपीटेड है, ये रिपीटेड का मतलब दोहरा है, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, रिपीटेड, सॉरी 3 टाइम्स, 11 में ई जो है 3 टाइम आया हुआ है, तो ये इज रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब होता है दोबारा से आना या रिपीट होना, बार बार आना, दोहराना। ठीक है, तो ये आपका बच्चों 3 है। कितना है ये, 3। देखिए इससे पहले की जो वीडियो मैंने उसमें यही क्वेश्चन इस तरह के बताए थे, अगर कोई अल्फाबेट रिपीट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट किस तरह से होंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट बहुत आसान है, यहाँ पर फैक्टोरियल एन और अपॉन में फैक्टोरियल पी। पी किस लिए लगाया, पी लगाया हुआ है रिपीट होने के लिए। ठीक, तो यहाँ से सोल्व करते हैं स्टार्टिंग से। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन की वैल्यू कितनी है 6, और अपॉन में फैक्टोरियल पी की वैल्यू है बच्चों 3। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे। 6 सोल्व कैसे करेंगे, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 और अपॉन में फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आ जाएगा। तो आई होप कि आपकी जो है समझ में क्वेश्चन आया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दोबारा से क्या पूछा गया है। मुझे उसने कहा कि इसके अंदर हाउ मेनी, फिर दोबारा से कि हाउ मेनी कितने तरीके से इसे अरेंजमेंट किया जा सकता है। अगर बिगिनिंग, अगर ई जो है ना, ई सबसे बिगिनिंग में रहे, सबसे शुरू में रहे। ठीक है, क्या रहे, अगर ई सबसे शुरू में रहे। चलिए तो कितने तरीके से जो है अरेंजमेंट किया जा सकता है। अगर क्या रहे बच्चों, ई सबसे स्टार्टिंग में रहे। देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने, अगर बी से ही स्टार्टिंग हो और बी पे ही, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अरेंज हाउ मेनी। देखिए यहाँ पर हिंदी में जो है शॉर्ट दिया हुआ है, इंग्लिश में और हिंदी में कुछ और दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें से, उनमें से कितने ई से प्रारंभ हो। ठीक है, ई से ही प्रारंभ होने हैं और ई पर ही समाप्त होने हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखते बच्चों नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कब, अगर बीइंग भी किससे हो, शुरुआत भी किससे हो बच्चों, ई से, एंड ऑल्सो एंड्स, और उसकी जो एंड पॉइंट्स है वो भी ई से ही हो। तो
तब कितने जो है अरेंजमेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल मिला करके जो अल्फ़ाबेट है इसके अंदर 6 अल्फ़ाबेट है, और 6 में से हमने 2 की जगह तो फिक्स कर दिए, इसमें से 2 की जगह तो फिक्स कर दिए, तो हमारे पास जो n रह गए, तो बच्चों n तो 6 थे, 2 की जगह फिक्स कर दिए तो 4 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना 4 अल्फ़ाबेट बचे हैं, तो हम लोग जो है ना उसका जो अरेंज कर सकते हैं, जो अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये होगा अपना फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है 4, इसे सोल्व करेंगे तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 24। चलिए उसके बाद फिर और आगे चलते हैं। इसमें से देखिए इसने पूछा कितने ई से प्रारंभ होकर एन पर समाप्त हो। फिर से यही बात कही गई है कि ई से शुरुआत हो और एन पे एंडिंग हो, यानी कि फिर से वही बात कि जो है इसके अंदर 2 का स्थान फिर से फिक्स कर दिया गया है। कह रहा है कि शुरू में तो क्वेश्चन के अंदर क्या देखिए, शुरू में स्टार्टिंग में ई होना चाहिए और सबसे लास्ट में एन होना चाहिए, तब कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है बच्चों कि हमारे पास तो 6 है, उसमें से 2 का स्थान फिक्स हो गया तो 4 रह गए, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होंगे बच्चों आपके वो फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 4, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 24। चलिए आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आपका किस तरह का भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा सा फोटो जो खींचने में आज मिस्टेक हुई है, हल्का सा ब्लर हो गया, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। देखिए जहाँ पर एक वर्ड है बैंकर, दिल्ली और इक्वेशंस और कानपुर, ठीक है, ट्रिएंगल, तो इसे क्या करना है, इसमें पूछा हुआ है कि हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से हम इन लेटर्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई अल्फ़ाबेट रिपीट तो नहीं हुआ है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों इसी की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आपका चल गया 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। जैसे यहाँ पर एक जो है अल्फ़ाबेट है जिसका नाम है बैंकर, ठीक है, तो जो बैंकर है, बैंकर को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पे जो एन है वो है आपके 6, ठीक है, एन कितने हैं 6, और इसमें कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ये होगा आपका एन पी आर। एन पी आर कितना होगा बच्चों, ये आपका 6p6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 6, और ये आपका फैक्टोरियल 6 और अपॉन में फैक्टोरियल 0, और जब आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 720। इस तरह से ये आंसर। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, दिल्ली में। देखिए अगर मैं दिल्ली की बात करूं पॉइंट सेकंड की, तो इसे आप सोल्व करिएगा, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड के अंदर दिल्ली, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देता हूँ बस। दिल्ली, दिल्ली में देखिए कितने हैं, दिल्ली में आपके n इज इक्वल टू 5 है, याद करिएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा 120। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वेशंस, ठीक। अब जो इक्वेशंस है उसमें भी कोई भी जो है अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है, इसे भी आप खुद करिएगा, ठीक। इससे क्या है कि थोड़ा सा हमारा भी टाइम बचेगा बच्चों, और यहाँ पर जो n है वो है आपके 8, तो इसे आप सोल्व करिएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 40,320। उसके बाद डी, डी यानी कि फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट बच्चों ये है आपका कानपुर, ठीक है, कानपुर। अगर कानपुर में जो है कितने अल्फ़ाबेट है, इसमें भी आपके n इज इक्वल टू 6 है, और इसमें भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 720। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है आपका ट्रिएंगल, ठीक है, इसे भी आप खुद से सोल्व करेंगे। ट्रिएंगल में जो है ना अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, ये हैं आपके 8, n इज इक्वल टू 8, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 40,320। ठीक, इस तरह का भी कोई डाउट है, आपको लगता है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं हो सकता, तो मैं आपको कराने के लिए तैयार हूँ, ठीक। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। देखिए इसी के सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि जो मैथमेटिक्स है, क्या है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने जो है ना अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग, कुल कितने जो है क्रमचय अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी अरेंजमेंट, ठीक, मैथमेटिक्स से। तो चलिए देखिए इसमें क्या नई बात है, मैं यहाँ पे आपको साइड में करके दिखाता हूँ।
अरेंजमेंट का। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट करना है किसका, मैथमेटिक्स का, MATH मैथमेटिक्स। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप भी कोशिश करिएगा तभी जाकर के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो देखिए जहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पर आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ द बच्चों कितने लेटर्स हैं ये आपके, जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये आपके 11 लेटर हैं, 11 लेटर हैं। और 11 लेटर में से जो लेटर M है, ठीक है बच्चों, कौन सा लेटर है, M। तो जो M है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, रिपीटेड हुआ है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, वो रिपीट हुआ है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। उसके बाद जो बच्चों A है, A भी रिपीट हुई है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। उसके बाद क्या है, बस यही है, और तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा। चलिए तो इसे भी सोल्व करेंगे, किस तरह से सोल्व करेंगे, मुझे लगता है शायद एक और बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका मैं एक बार देख लेता हूँ, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक तो M रिपीट हुआ है, एक और एक दो। उसके बाद आपका जो है A रिपीट हुआ है, एक और एक दो। उसके बाद T, हाँ देखिए यहाँ पर जो है ना बच्चों T रिपीट हुआ है, T भी रिपीट हुआ है कितने टाइम, आपका 2 टाइम। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें कुछ रिपीट हो, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व होंगे, बड़ा इजी है, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ बच्चों नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखिए जब अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n अपॉन में। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, एक बार एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, एक बार ये। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा बच्चों P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R, इस तरह से होगा। तो n कितने हैं टोटल जो अल्फाबेट है वो है आपके 11, और P मतलब पहले वाला जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 टाइम। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2, उसके बाद फिर से फैक्टोरियल 2, और फिर से इसके बाद फैक्टोरियल 2। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको जो आप जो सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिए सॉल्यूशन करना बड़ा आसान है, नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइएगा। इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों बहुत बड़ा आएगा, 49,000, ठीक है, 49। देखिए मैं आंसर दिखाता हूँ, ये इसका आंसर है, ठीक। और इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। उसके बाद पूछ रहा है बच्चों इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ देम वोवेल्स अकर टुगेदर। देखिए अगर जो है जितने हमारे उसमें से कितने क्रमचय में स्वर एक साथ आएगा, ये पूछ रहा है कि जो उसमें जो स्वर्स हैं, ठीक है, स्वर हैं वो एक साथ आएंगे तब कैसे बनेगा। तो ये आप करके देखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ। इसका जो आंसर है बच्चों इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप लोग सोल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है, ये आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक। तो आप भी कोशिश करके देखिएगा पहले कि इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या नहीं। देखिए बच्चों मैं आपको जो है ना इसमें से जो छोटा क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक। इसमें टाइम कम लगेगा। एक पंक्ति में 3 पुरुष और 4 पुरुष, सॉरी 4 पुरुष और 3 महिलाएं को बैठाना है, ठीक है। एक पंक्ति में क्या करना है, 4 पुरुष और 3 महिलाओं को बैठाना है, जिसमें महिलाएं सम स्थान पर, जैसे महिलाएं कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जैसे हमारी फीमेल है एक, फिर फीमेल और फिर फीमेल, ये आपके दूसरे, फोर्थ और 6 वाले स्थान पर होनी चाहिए। सम स्थान का मतलब है इवन, तो सम स्थान पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपके क्या आएंगे, मेल, फिर मेल और फिर से मेल और फिर से मेल, ठीक है। तो ये आपके पुरुष महिलाएं, महिलाएं पुरुष, महिलाएं पुरुष, महिलाएं, इस तरह से बिठाना है। तो इसमें पूछा है कि हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, तो बच्चों बड़ा आसान है। इसका जो आंसर होगा आपका अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। तो कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, जो 4 पुरुष हैं उन्हें 4 तरीके से बिठाया जा सकता है, और जो 3 महिलाएं उन्हें 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 के हिसाब से बिठाया जा सकता है। तो इसे हम लोग सोल्व करेंगे, 4 3 2 1। उसके बाद बच्चों फैक्टोरियल 3 को खोल लेंगे, 3 2 1, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 144 तरीके से बिठाया जा सकता है। उसके बाद फिर से एक नई वीडियो मिलेंगे,
और ये यहाँ पे आकर इस क्वेश्चन में हमारा जो है ना परमुटेशंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।